तुला राशि अगले 4 दिनों में ये 4 बातें सच होकर रहेंगी और ये बातें जो होंगी ये कोई मामूली बातें नहीं होंगी। अब एक ऐसी चीज आपके साथ होगी जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख देगी। अब आने वाले समय में आपको ऐसी बड़ी खुशखबरी सुनने को मिलेगी कि आप दंग रह जाएंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये खुशखबरी आपकी मेहनत का ही फल है और ये अब आपके जीवन को बदल कर रख देगा। अब एक ऐसी घटना होगी जिससे पूरी दुनिया आपको सलाम ठोकेगी और आपके कदमों में गिरेगी। आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। आप जो भी चाहेंगे वो कर लेंगे। जैसे जैसे समय बीतेगा सारे काम आपके पक्ष में होते जाएंगे। तो अब सच्चे मन से बोलिए जय लक्ष्मी माता। लक्ष्मी माता आपके घर में हमेशा विराजमान रहेंगी। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अंत तक देखना चाहिए क्योंकि इस वीडियो में आपको वो सारी बातें पता चलेंगी जो आपके जीवन के लिए सबसे जरूरी हैं और ग्रहों की बदलती स्थिति के अनुसार आपके और आपके परिवार के लिए बहुत आवश्यक हैं। तो जो भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं वो वीडियो को लाइक करें और सच्चे मन से सच्चे हृदय भाव के साथ पूरी श्रद्धा के साथ 3 बार जय माता दी जरूर लिखें, जिससे माता रानी आपके ऊपर अपना आशीर्वाद बना कर रखें, आपके पूरे परिवार का भला हो। और अब अगले 4 दिनों के अंदर आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी सुनने को मिलेगी और ये खुशखबरी आपको एक फोन के द्वारा मिलेगी। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। अगले 4 दिन के अंदर ही आपके घर में एक ऐसा फोन आएगा जिसको सुनकर आपके घर में खुशी की लहर दौड़ जाएगी और एक साथ 2 बड़ी खुशखबरी आपको सुनने को मिलेगी। और ये इतनी बड़ी खुशखबरी होगी कि आप क्या आपका पूरा परिवार खुशियों से नाचने लगेगा। आप कभी सपने में भी नहीं सोच सकते इतनी बड़ी खुशखबरी आपको मिलेगी। जैसे ही आप ये खुशखबरी सुनेंगे आपको 440 वोल्ट का झटका लगेगा और इसी झटके में आप खुशी से उछल पड़ेंगे और आपके दोनों आंखों से खुशियों के आंसू छलक जाएंगे। अब आपके जीवन में ऐसा भयंकर बदलाव होगा कि आपका जीवन स्वर्ग से भी सुंदर बन जाएगा। मित्रों ये आपकी कुंडली बता रही है। आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति बता रही है और उसी के अनुसार हम आपको ये सब चीजें बता रहे हैं। अब सच्चाई सुन करके आपके भी होश उड़ जाएंगे। मित्रों जो पिछले 7 जन्मों में नहीं हो पाया अब वो मात्र कुछ ही दिनों के अंदर आपके जीवन में घटित होगा, क्योंकि भगवान के घर देर हो सकती है अंधेर नहीं हो सकती। अब अगले 4 दिन के अंदर कुछ बहुत बड़ी बड़ी खुशखबरी आपको सुनने को मिलेंगी और ये महादेव जी के आशीर्वाद से, महादेव जी के आदेश से ऐसा होगा, क्योंकि महादेव जी ने एक ऐसा ऐलान किया है कि जिन जिन लोगों ने आपको सताया है, आपको रुलाया है, जिस जिसने आपको एक एक पैसे के लिए तड़पाया है, वो आपके सामने झुकेगा और वो खून के आंसू रोएगा। मित्रों अब आप प्रसिद्धि के चरम पर पहुंचेंगे। आपकी चर्चाएं हर तरफ होंगी। घर घर में लोग आपको याद करेंगे क्योंकि आपने बहुत दुख देख लिया है, लोगों के सामने भी हाथ फैलाए हैं और इस समय आपके बुरे वक्त में किसी ने आपका साथ नहीं दिया। कोई भी बढ़ करके आपके सामने आपके साथ खड़ा नहीं हुआ। हर एक ने आपका फायदा उठाया है। जिन लोगों ने आपको अपनी औकात दिखाई है, जिनकी कोई औकात नहीं थी, लेकिन उन सब ने भी आपको आंख दिखाई है। लेकिन अब स्थिति ऐसी नहीं रहेगी क्योंकि अभी तक आपका समय खराब चल रहा था। जब समय खराब होता है तो सारे लोग आंखें दिखाते हैं, नाजायज फायदा उठाते हैं, परेशान करते हैं। लेकिन अब ग्रहों की चाल बदल रही है। अब आपका समय आपके पक्ष में आ रहा है और अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अब शनिदेव भी आपके पक्ष में है और शनिदेव महाराज ने 3 बड़े संदेश आपके लिए भेजे हैं। उन 3 बड़े संदेशों में 3 बहुत बड़ी बड़ी बातें सामने आएंगी जिसमें आप देखेंगे कि आपको बहुत बड़ी बड़ी खुशियां मिलने वाली हैं। लेकिन ये जो खुशियां हैं ये छोटी मोटी खुशियां नहीं हैं। ये खुशियां ऐसी हैं जो आपको पिछले 7 जन्मों में नहीं मिल सकी हैं, जिसके लिए आप सपने में भी नहीं सोचते थे। आप ये मानते थे कि ये हमारे बस की बात नहीं है, लेकिन अब ये सब बदल रहा है। अब आपको वीडियो में वो सारी बातें ध्यान से देखनी चाहिए जो आपके पूरे जीवन को बदल सकती हैं और आपके जीवन को लाभ दिलाएंगी। अगर आप ये सब कुछ किसी को बता देंगे तो फिर से आपकी खुशियों को नजर लग जाएगी। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि दीवारों के भी कान होते हैं। आप शांत में, एकांत में पूरा वीडियो को देखिएगा और अब आपकी इन खुशियों को देख करके जो आपके दुश्मन है, वो आपकी दुश्मनी जो निकालना चाहते हैं, उनको भी बहुत बड़ा झटका लगेगा। आपको उनसे होशियार रहना होगा क्योंकि आपकी खुशियां आएंगी, उनको झटका लगेगा और फिर वो दूनी ताकत के साथ
आपको बर्बाद करने की प्लानिंग करेंगे। ये दुश्मन आपके ऊपर तंत्र मंत्र भी करवा सकते हैं और आपको बर्बाद करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो ये भी जानना आपके लिए बेहद जरूरी होगा और साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि आपका एक छिपा हुआ प्रेमी है, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। और वो प्रेमी आपका सच्चा प्रेमी है, वो आपको जी जान से चाहता है और आपको हमेशा खुश देखना चाहता है, आपको हमेशा खुशियां देना चाहता है। अब आपको कौन कौन सी खुशियां मिलने वाली हैं, क्या सावधानियां आपको बरतनी होंगी, किन गलतियों से आपको बचना होगा, कौन सी खुशखबरी आपको सबसे पहले मिलेगी, ये सब भी हम आपको बताएंगे। देखिए, ये जो जानकारी हम आपको देने वाले हैं, ये सब कुछ आपको देने वाले हैं आपकी कुंडली पर आधारित। दोस्तों, शनिदेव एक और संदेश आपको दे रहे हैं, आप थोड़ा सा संभल कर रहना, क्योंकि एक दुर्घटना भी आपके जीवन में हो सकती है, एक अनहोनी भी निकलकर सामने आ रही है। दोस्तों, ये बात लोग आपको पूरी तरह से नहीं बताएंगे, सारे लोग ये सारी सच्चाई नहीं बताते हैं, लेकिन हम आपको ये सब चीजें बताएंगे कि जब जब आप खुश होते हैं, जब जब आपके जीवन में कुछ अच्छा होने वाला होता है, जब आपके पक्ष में काम होते हैं, तब जिंदगी में अचानक से एक परेशानी आ जाती है, कोई बड़ी दुख भरी खबर आ जाती है कि सब कुछ तितर-बितर हो जाता है और जैसा आप सोच रहे थे बिल्कुल उसके उल्टा हो जाता है। तो वैसा ही आपके जीवन में अब होने वाला है, इसीलिए आपको सावधान हो जाना चाहिए। जो हम बताने जा रहे हैं इसको समझ लेना चाहिए। अगर आप शनिदेव को प्रसन्न कर लेंगे तो आपके जीवन से अनहोनी टल जाएगी, वो बड़ी विपत्ति आने से पहले ही खत्म हो जाएगी। दोस्तों, अब जान लीजिए कि आपको कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, जिससे आप और आपका परिवार सुरक्षित भी रहे, उनको आगे बढ़ने में, सफल होने में कोई दिक्कत भी ना हो, दुश्मन का कोई भी षड्यंत्र आपके ऊपर भारी ना पड़े और आपको किसी के सामने झुकना ना पड़े, आपके बनते बनते काम बिगड़ न जाएं। दोस्तों, आने वाले समय में आप अपने माता पिता का आशीर्वाद जरूर लीजिए, इससे आपके कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। आप जो भी काम शुरू करेंगे उसको आराम से अंत तक ले जाके पूरा कर सकते हैं, अपनी योजनाओं को मेहनत से आप साकार बना सकते हैं। आपके मन में अब संतोष की एक धारा आएगी, आपके जीवन में धन बढ़ेगा, अब आपका मन सामाजिक कार्यों में भी ज्यादा लगेगा, जीवन के सभी कार्य आराम से आप पूरे कर सकते हैं। व्यापार में अगर आप किसी के साथ मिल करके पार्टनरशिप यानी कि साझेदारी में कोई काम कर रहे हैं तो उसमें सतर्कता रखना, आपको लाभ मिलता दिख रहा है, बस चीजों को सही तरीके से समझना और वैसे ही कार्य करना जैसा सही होता है। दोस्तों, अब निकट भविष्य में आपके परिवार वालों के साथ आपके संबंध मधुर बनेंगे और जीवन खुशनुमा बनने की संभावना है, क्योंकि जो पहले थोड़ा बहुत अनबन चल रही थी अब वो दूर होती दिख रही है। तो आप परेशान ना हो, आपका पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा। अब दोस्तों, परिवार के साथ जो भी रिश्ता आपका होगा वो मधुर होगा। आपके संतान के पक्ष से भी बहुत बड़ा शुभ समाचार आपको सुनने को मिलेगा, लेकिन कोई गुप्त जानकारी भी सामने आ सकती है। तो गुप्त जानकारी सुनने के बाद आप तुरंत कोई बड़ा निर्णय ना लें, पहले सोच विचार से सच्चाई की जांच पड़ताल कर लें, तभी कोई कदम उठाएं। अब निकट भविष्य में आपको बिजनेस को बढ़ाने में आत्मविश्वास दिखाना होगा और आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए आपको नए अवसर भी प्राप्त होने वाले हैं। आपने अगर किसी को पैसा उधार दिया था तो वो पैसा भी वापस मिलता हुआ दिख रहा है, आप पैसे को वापस पा सकते हैं। आप जो व्यापार करते हैं उसमें आपको एक बड़े धन लाभ की संभावना दिख रही है। आपको अपने कार्यों में अपने भाई बहनों का पूरा सहयोग मिलेगा। घर में कोई मांगलिक कार्यक्रम मतलब कोई फंक्शन हो सकता है और इसी फंक्शन की वजह से आपके जीवन में जो आपका नॉर्मल शेड्यूल है उसमें कुछ दिनों के लिए विलंब यानी कि बदलाव आ सकता है। जो आपने पहले से काम शुरू कर रखे थे उनमें अब आपको सफलता मिलती दिख रही है, वो काम अब पूरे हो जाएंगे और इन्हीं कामों के पूरे होने की वजह से आपको जीवन में उचित धन लाभ भी मिलेगा। आपको आपके भाग्य का साथ मिलेगा जिससे जीवन की मुश्किलें कम होंगी। लेकिन अगर आप नौकरी करते हैं तो ऑफिस में किसी मुद्दे पर बहस हो सकती है, आपको होशियार रहना होगा और किसी भी झगड़े फसाद से बचना होगा। जो प्रतिद्वंदी होंगे वो आपकी योजनाओं को गलत तरीके से पेश करने की कोशिश करेंगे। जो लोग विदेश में काम कर रहे हैं उनके लिए काफी अच्छा समय रहेगा। जीवन में जो समस्याएं चल रही थी वो खत्म होंगी। आपके रास्ते में जो भी दिक्कतें आ रही थी वो खत्म होंगी। आपके जीवन में समय अनुकूल आ जाएगा, समय आपके पक्ष में होगा। अब आप सफल होंगे। दोस्तों, आपका जीवन साथी आपके साथ खड़ा रहेगा और वो आपकी हर छोटी से बड़े काम में मदद करेगा। आप अपने जीवन में उतार चढ़ाव जो देख रहे हैं, अगर उससे बाहर आपको आना है तो आपको अपने जीवन साथी का सहयोग जरूर लेना चाहिए और जीवन साथी आपके साथ खड़ा है। इसी वजह से आप इस मुसीबत से भी बाहर आराम से निकल जाएंगे
और जैसे ही आप अपनी मुसीबत से बाहर निकलेंगे, आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। आपको आने वाले समय में जो चुनौतियां मिलने वाली हैं, उनसे लड़ने में बहुत हिम्मत मिलेगी। बहुत से लोग हमसे मैसेज करके पूछ रहे थे कि गुरुजी, हमारे जीवन में ये मुश्किलें कब तक बनी रहेंगी? क्या यही दुख भरा समय हम झेलते रहेंगे? क्या हमारे जीवन में कभी अच्छा समय, खुशनुमा समय नहीं आएगा, सुख नहीं आएगा? तो देखिए दोस्तों, मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। आपके जीवन में पहले से ही सुख आ जाता, लेकिन आपने हमारी बातें नहीं मानी और पूरी मेहनत से अपना काम नहीं किया। इसलिए मैं अब कहना चाहता हूं कि आप अपना काम पूरी मेहनत से करें, ईमानदारी से करें, धर्म के विपरीत कोई काम ना करें, किसी को गलत ना कहें, किसी के साथ गलत ना करें, अपने कर्म कभी खराब होने ना दें, किसी भी परिस्थिति में अपने कर्म ना खराब होने दें। आपके जीवन में ऐसी खुशहाली भरा दौर आएगा जो लोग याद रखेंगे, और आज के बाद से आपके जीवन में खुशहाली ही खुशहाली रहेगी। आपके सारे काम बनेंगे, आप अपने जीवन में प्रसन्नता पूर्वक अपने परिवार के साथ समय बिताएंगे। देखिए दोस्तों, हर एक इंसान के जीवन में उसकी गलतियों की वजह से दुख तो आते ही रहते हैं। तो इसीलिए जब दुख आए तो सिर्फ दुख के बारे में नहीं सोचना चाहिए, हमें जो उसका कारण है उसके बारे में भी सोचना चाहिए कि दुख आने का आखिर कारण क्या है, क्यों हमारे जीवन में दुख बने हुए हैं। जब आप ये सोचेंगे तो आपको कहीं ना कहीं याद आ जाएगा कि हमसे कौन सी गलती हो रही है जिसकी वजह से हमारे जीवन में दुख कम नहीं हो रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप जो दुख देख रहे थे उसका कारण था आपसे आपकी कुल देवी और कुल देवता नाराज थे, उनको आपने नाराज किया था और यही कारण था आपके दुख का। वो इसलिए नाराज थे कि आप उनको भूल चुके हैं, ना ही आप अपने कुल देवी कुल देवता को याद करते हैं, ना ही उनकी पूजा करते हैं, और ना ही आप अपने पूर्वजों को याद करते हैं, ना ही उनकी पूजा करते हैं। तो अब आपको अपनी कुल देवी कुल देवता को जरूर प्रसन्न करना चाहिए और अपने कुल देवी कुल देवता की पूजा करना शुरू कर दीजिए। दोस्तों, आप कैसे अपने कुल देवी कुल देवता की पूजा करेंगे, हम ये भी बताएंगे। ध्यान से सुनिए। आप रोजाना उनके समक्ष एक सरसों के तेल का दीपक अवश्य जलाएं, अगरबत्ती भी लगाइए, और हर महीने की जो पूर्णिमा होती है, पूर्णिमा के दिन आप धूप दिखाएं, धूप जलाएं अपनी कुलदेवी कुलदेवता के सामने। इस तरह से आप अपनी कुलदेवी कुलदेवता की पूजा कीजिए। आपको अपने पूर्वजों के नाम से भी दान पुण्य करना चाहिए, जिससे आपके पूर्वज प्रसन्न रहेंगे और आप जीवन में खुशहाल बने रहेंगे। कुल देवी कुल देवता को आप कोई भी नया काम करने से पहले जरूर याद करें, जरूर उनका आशीर्वाद लेकर ही कोई नया काम शुरू करें। आपको अपने काम में सफलता जरूर मिलेगी। दोस्तों, जब बुरा समय होता है तो आपके पूरी तरह से जीवन में तकलीफें जब आती हैं तो फिर आपको किसी का भी साथ नहीं मिलता है। लेकिन अब ऐसी स्थितियां बन रही हैं, अब शनिदेव भी आपके पक्ष में है, और अगर आपने कुल देवी कुल देवता को भी प्रसन्न कर लिया जैसे हमने बताया है, तो वो भी आपकी रक्षा करेंगे। और अगर अब बुरा समय आएगा तो वो टिक नहीं पाएगा, वो उल्टे पांव बाहर चला जाएगा, वो आपके जीवन में अब नहीं रुक सकता है। इसीलिए आपका अब सही समय शुरू हो रहा है, अच्छा समय शुरू हो रहा है। वीडियो को अंत तक देखेंगे तो हम आपको एक ऐसा उपाय भी बताएंगे जो अगर आप सच्चे मन से विधि विधान से कर लेंगे तो आपके जीवन में आपको लाभ ही लाभ मिलेगा। इसीलिए तो भविष्यवाणी में बता रहा हूं, उसको मजाक में लेने की गलती मत कीजिएगा। ये आपके ग्रहों पर आधारित है और 100% सटीक जानकारी है। दोस्तों, ये बातें अंत तक देखें, ध्यान से देखें, अकेले में सुने, जिससे आपके समझ में आ जाए। दोस्तों, अब समय बदलेगा, आपकी पहचान, आपका जलवा, आपका नाम अब पूरी दुनिया देखेगी। दोस्तों, अब वो समय आएगा जिसका आप बरसों से इंतजार कर रहे थे और आपने सोचा भी नहीं होगा, उतनी जबरदस्त सफलता अब आपको मिलने वाली है। ये अद्भुत बदलाव आपके जीवन में होंगे, क्योंकि अब आपसे एक देवी भी प्रसन्न हो चुकी हैं और वो अब आपको धन दौलत से भरना चाहती हैं। अब आपको कोई गलती करने से बचना होगा, क्योंकि अगर आप गलती कर देंगे तो वो देवी आपसे नाराज हो जाएंगी और फिर जो खुशियां आने वाली हैं वो उल्टे पांव वापस चली जाएंगी। ये देवी कोई और नहीं है, माता दुर्गा है। इसीलिए माता दुर्गा को आप प्रसन्न रखें। दोस्तों, दुर्गा माता को प्रसन्न करने के लिए आपको शाम को दुर्गा माता के समक्ष, अगर घर में उनकी मूर्ति है या कोई तस्वीर है, तो आप शाम को जैसे गोधूली होती है उस समय आप एक दीपक उनके सामने जरूर जलाया कीजिए, इससे दुर्गा माता प्रसन्न रहेंगी। अगर आप कोई गलती कर रहे हैं तो वो गलती अब आपको सुधारनी होगी, जाने अनजाने में ही सही, लेकिन एक बहुत बड़ा पाप आपसे हो चुका है, बहुत बड़ी गलती हो चुकी है और इसी के कारण आपके जीवन में परेशानियां बनी हुई हैं, आपको दुख तकलीफें और कष्ट मिल रहे हैं।
लेकिन चिंता मत कीजिए, इसका भी समाधान है। आप पहले तो गलती करना बंद कर दीजिए। गलती ये है कि आप कोई नशा-पत्ती या मांसाहार करते हैं। ये हमारे धर्म में अपवित्र माना गया है, तो इसीलिए इसको आप तुरंत छोड़ दीजिए। आप देखेंगे कि आपके जीवन में जैसे ही आप नशा-पत्ती, मदिरापान, धूम्रपान, गुटखा ये सब खाना बंद करेंगे और जो भी गलत आदतें हैं वो छोड़ेंगे, आपके जीवन में उसी दिन से सुख का अनुभव होने लगेगा। जो गलती आपने की थी उसको सुधारने के लिए मैंने जो बताया है, वो भी आपको करना है। मतलब जो कुल देवी, कुल देवता आपसे रुष्ट थे, उनको भी प्रसन्न आपको ज़रूर करना है। आपकी हर एक मुसीबत में वो मदद करेंगे और आपको अब जीवन में तकलीफ़ें नहीं देखनी पड़ेंगी। आपको कुछ और अच्छाई के काम करने हैं, जैसे किसी गरीब की दुआ लीजिए, उस किसी गरीब की मदद कीजिए, कोई असहाय हो उसकी मदद कीजिए, आपको बहुत लाभ मिलेगा। आपको किसी बुजुर्ग का भी आशीर्वाद लेना चाहिए। आपको अपने जीवन में बुजुर्गों का अपमान कभी नहीं करना चाहिए। अब आप किसी बुजुर्ग का कभी अपमान ना करें, उनको मान-सम्मान दें। दोस्तों, अब आपके जीवन में आपकी राशि पर शुक्र ग्रह और जो गुरु ग्रह हैं, उनकी स्थिति बेहतर बन रही है और इसी वजह से अब आपके जीवन में धन बढ़ेगा, मान-सम्मान बढ़ेगा और सफलता के बहुत सारे अवसर आपके चारों तरफ घूमेंगे। आपको एक अवसर निकाल करके उसको पकड़ लेना है। इस मौके को आपको बहुत बड़े स्तर पर ले जाना है। आपको रोज सुबह नहाने धोने के बाद सूर्य भगवान को जल जरूर चढ़ाना होगा और सूर्य भगवान को जल चढ़ा करके जो भी आपकी इच्छा हो, रोज वो सूर्य भगवान से आप कहिए। सूर्य भगवान उसको पूरी करने में आपको जरूर आशीर्वाद देंगे। आपके जीवन में जो भी गलती हुई थी, आप उसकी भी माफी सूर्य भगवान से रोज मांगिए, आपको वो जरूर माफ करेंगे। आप सूर्य भगवान को जल चढ़ाते वक्त आपको जो दोनों नियम बताए हैं वो आप अपनाएंगे, अपनी इच्छा कहेंगे और जो भी गलती हुई हो आप उसकी माफी मांगेंगे। आप देखेंगे कि 7 दिन के अंदर ही चमत्कार होगा। आपको चमत्कार स्वरूप अगर आपके ऊपर कोई कर्ज है तो वो कर्ज उतर जाएगा या आपको कोई बड़े धन लाभ की संभावना है और हो सकता है आपको कोई ऐसा व्यापार करने का मौका मिले जो आप करके बहुत बड़े आदमी बन सकते हैं। वो व्यापार आपको बहुत आगे तक ले जाएगा, तो ये काम आप करिए। आपके जीवन में जो गलतियां हैं उनको हटा दीजिए। दोस्तों, अब आपके जीवन में करोड़पति बनने का रास्ता साफ हो रहा है। आपकी जानकारी के लिए हम आपको बताना चाहते हैं कि अब धन की देवी माता लक्ष्मी आपके द्वार तक आने वाली हैं। कहीं पर आपके द्वार से कहीं वो वापस न लौट जाएं, इसीलिए आपको ध्यान रखना होगा। आपको क्या करना है कि जो मैं बता रहा हूँ ये बात आपको माननी होगी। आप अपने घर को अच्छे से साफ करें। आप अपने घर में थोड़ा सा गंगा जल का छिड़काव करें। आप घर में जो मेन गेट होता है, जो द्वार होता है, उसके आसपास कोई गंदगी ना रहने दें, उसको साफ सुथरा रखें। उसके आसपास जूते चप्पल इकट्ठे ना होने दें। आप दरवाजे के आसपास भी गंगा जल का छिड़काव करें सफाई करने के बाद। इससे माता लक्ष्मी आपके घर में आएंगी और आपके घर में वो निवास करेंगी। इसके साथ साथ आपको अपने घर में भी सफाई का ध्यान रखना होगा। आपको एक उपाय भी मैं बता रहा हूँ जो धन के बरकत के लिए बहुत जरूरी होता है और ये उपाय है, आपको शुक्रवार के दिन ये चीज करनी है। शुक्रवार के दिन हल्दी की एक गांठ ले लीजिएगा। हल्दी की गांठ ले लेके उसको धो के थोड़ा सुखा लीजिए, फिर गंगा जल छिड़किए और गंगा जल छिड़क के उसको लाल कपड़े में बांध के आप जो धन रखने का स्थान होता है वहां पर रख दीजिए। ये आपकी राशि के लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक होगा और जीवन में आपके बरकत ये बढ़ा देगा। आपके जीवन में पहले तो धन का आगमन बढ़ेगा, पैसे रुपए ज्यादा आएंगे और उसके साथ साथ जो पैसे रुपए आएंगे वो आपके जीवन में रुकेंगे, मतलब उसमें आपकी बरकत होगी। आपके जीवन में मुश्किलें जो होंगी वो खत्म हो जाएंगी। इसीलिए जो उपाय आपको बता रहे हैं वो आपको जरूर करना है। अब अगर आपके स्वास्थ्य की बात करें तो आपका स्वास्थ्य थोड़ा खराब हो सकता है। पेट से संबंधित दिक्कत, किडनी लीवर से संबंधित दिक्कत आपको हो सकती है, तो इसीलिए आप अपने जीवन में खान पान का विशेष ध्यान रखें। पेट से संबंधित, किडनी लीवर से संबंधित जो बीमारी है तो आप तुरंत ही डॉक्टर को दिखाएं, जिससे आपको कोई गंभीर बीमारी में ना फंसना पड़े। क्योंकि अगर आप एक बार गंभीर बीमारी में फंस जाएंगे तो आपकी सेहत भी खराब होगी, आपके घर से जो रुपए पैसे इकट्ठा हैं वो भी चली जाएंगी। तो इसीलिए अब आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि अब जो शनि देव की आपके ऊपर टेढ़ी दृष्टि पड़ रही थी और जो राहु की टेढ़ी दृष्टि पड़ रही थी, जिसकी वजह से माहौल नकारात्मक बना हुआ था, ये आपकी तरक्की में रुकावटें डाल रहा था। क्योंकि जब घर का वातावरण सही नहीं रहता है,
घर के वातावरण में बहुत सारी नकारात्मकता भरी होती है, तो ऐसी स्थिति बनती है और सब कुछ गड़बड़ होने लगता है और इसका असर पड़ता है आपके भाग्य पर। तो इसीलिए अपने घर में खुशियों का माहौल बनाकर रखिए, आप अपने जीवन में हँसिए, अच्छे से समय बिताइए, सुबह-सुबह घी का दीपक आप रोज़ाना जलाइए और शाम को भी माता लक्ष्मी के समक्ष और अपने घर के मुख्य दरवाजे के पास बाहर अपने शुद्धता से एक घी का दीपक जलाइए। तो ऐसा करने से आपके घर में मुश्किलें खत्म होंगी और जीवन में धन दौलत बढ़ेगा। आप रोजाना ये आप नियम अपना लीजिए दीपक जलाने का, आपके जीवन में वैसे ही चमत्कार होता रहेगा, आपके जीवन में खुशहाली बढ़ती रहेगी, धन दौलत बढ़ता रहेगा। तो इसीलिए आप एक बार हमारे साथ सच्चे मन से बोलिए, जयकारा लगाइए, जय लक्ष्मी माता, हर हर महादेव।